हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल टेक विद विजय में। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस क्लास में अपन डेटाबेस डेटा मॉडल के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि ये क्या होता, डेटाबेस डेटा मॉडल क्या होता है। डेटाबेस डेटा मॉडल एक डेटा को संग्रहित करने तथा उस डेटा के संबंध में परिभाषित करने के लिए एक संरचना है। ये डेटा को व्यवस्थित करने में मदद करता है, जिसमें एक आसानी से समझा जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है और डेटा के बीच संबंधों को स्पष्ट एवं परिभाषित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आज हम डेटाबेस के डेटा मॉडल को एक एक करके समझेंगे। तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हायरार्किकल डेटा मॉडल के बारे में अपन बात करें तो इसकी संरचना की बात करें तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो एक डेटा को एक पेड़ संरचना में व्यवस्थित किया जाता है, जो प्रत्येक रिकॉर्डिंग माता पिता और बच्चों के रूप में होता है। इसकी विशेषता की बात करें तो सरल और जल्दी से एक्सेस किए जा सकने वाले डेटा के लिए अच्छा होता है। उदाहरण के लिए IBMS इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम IBMS ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें डाटा को संरचना पेड़ जैसी होती है, यानी पेड़ की तरह होता है। इसमें डेटाबेस जो हायरार्किकल डेटा मॉडल होता है। दूसरा हमारा जो आता है वो नेटवर्क डेटा मॉडल, ग्राफ की संरचना की बात करेंगे। डेटा को ग्राफ के रूप में व्यवस्थित किया जाए, जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड कई अन्य रिकॉर्डों से जुड़ा हो सकता है। यानी डेटा को ग्राफ के रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक रिकॉर्ड डेटा के अन्य रिकॉर्डों से जुड़ा होता है। एक मॉडल अधिक जटिल और लचीला होता है, जिसमें डेटा के बीच सबसे संबंध हो सकते हैं, रिकॉर्ड का कनेक्शन होता है। और उदाहरण की देखभाल फिर कोड ASYL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस मॉडल का एक उदाहरण है। ये इसी तरह से होता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो RDBMS। इसके बारे में अपन ने जानकारी प्राप्त की थी कि ये तालिकाओं यानी टेबल के फॉर्म में डाटा को संग्रहित करता है, व्यवस्थित करता है। इसमें पंक्तियां यानी रो एंड कॉलम्स हो सकते हैं। संबंध और तालिकाओं के संबंध प्राइमरी कीज और फॉरगेन की होती है। ये अपन SQL की फॉरगेन एंड प्राइमरी की के बारे में आने वाली क्लास में जरूर चर्चा करेंगे। SQL का उपयोग करके डाटा को एक्सेस करने में और अपडेट करने और प्रबंधित करने में मदद करता है, यानी करने के लिए यूज होता है। उदाहरण के लिए MySQL, Oracle, माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर और PostgreSQL जैसे डेटाबेस मैनेजमेंट RDBMS के उदाहरण हैं। अब आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। नेक्स्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल। ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के रूप में संगठित किया जाए, जिसमें डाटा और उसके संबंधित कार्य के साथ होते हैं। और OOP यानी यह डेटा मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP की फुल फॉर्म क्या है तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सिद्धांत पर आधारित होता है। ये जटिल डाटा के रूप में होता है, यानी इसकी संरचना जटिल होती है। उदाहरण के लिए अपन ऑब्जेक्ट DB यानी ऑब्जेक्ट डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक उसका उदाहरण है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल के बारे में जानकारी अपन देखते हैं कि
ये एक एंटिटी ER मॉडल है। इसमें एंटिटी और उसके गुणों को दर्शाया जाता है और इसकी डिजाइन है ER की और डायग्राम का उपयोग डेटाबेस डिजाइनों में किया जाता है। इसका संबंध एंटिटी के बीच संबंधों को दर्शाया जाता है। इसका उदाहरण अपन क्रोफूट नोटेशन और चैन नेशंस इसके जो उदाहरण होते हैं। अब आता है डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड डेटा मॉडल के बारे में। यह दस्तावेजों के रूप में संग्रहित किया जाता है। इसमें JSON और XML जैसी संरचना हो सकती है। इसका लचीलापन दस्तावेजों की संरचना को लचीलापन होता है। निष्कर्ष की बात करें, अपन इस क्लास में क्या पढ़ा है? डेटाबेस डेटा मॉडल को व्यवस्थित करने और प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। विभिन्न प्रकार के डेटा मॉडल उपलब्ध है और प्रत्येक डेटा मॉडल की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त, यानी डेटाबेस के लिए डेटा मॉडल्स का होना भी जरूरी है। तो दोस्तों, इस क्लास में अपन ने डेटा मॉडल्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज।